हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट वोरा। आई एम अमन और आज आपको मैथमेटिक्स की जो चैप्टर नंबर 1 है उसके बारे में आइए जानने के लिए। पहली बात ये जान लो वीडियो किन के लिए है। ये वीडियो 7th के लिए, 8 के लिए और न जो 6 के बच्चे गए हैं वो भी देख सकते हैं। अगर लेवल ज़्यादा लगे तो बाबू तुम छोड़ दो, तुम जाकर BGMI खेलो। पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हैं। बाकी जो 9वीं वाले बालक हैं वो लोग भी देख सकते हैं, लेकिन जो कुछ उनका जो कंटेंट था रेशनल नंबर वो मैंने नहीं बताया है इसमें, क्योंकि ये मैं मेनली क्लास 7 के लिए डिज़ाइन किया हूँ। तो उसके लिए तो बेसिक जानना हो तो देख सकते हो 9th क्लास और 10th वाले भी। तो भैया सुनो, इसमें मैथ के बारे में जान लो। मैथ के बारे में होता क्या है, मैथ MATH है मैथ। हाँ, लास्ट में लगा दिया एस। बहुत लोग बच्चे कहते हैं मैथ मतलब क्या होता है, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। हाँ भाई, तो मैथ में क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल होता है, उन रूल को पालन करोगे तुम्हारे सवाल बनेंगे। यदि उन रूल को नहीं फॉलो करोगे तो भैया सच में आत्मा तो आपको सताने लगेगी मैथ का। तो भैया देखो, सबसे पहले हम लोग मैथ के बारे में ना, जो ABCD होता है ना, कहते हैं मैथ में रटने की चीज़ें नहीं होती है। और मैं भी मेरा चैनल पे बताया भी था कि मेरा मोटिव है, आई हेट रट्टाफिकेशन, बट आपको रटना पड़ेगा कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले जानते हैं मैथ की ABCD। तो मैथ की कुछ ABCD के बारे में जान लो, यानी बेसिक। तो बेसिक में सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैथ में होता क्या, नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे नंबर के बारे में। डरो मत, इतना कुछ क्या लगा है, सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, तेरे दिमाग में बैठा भी दूंगा। सबसे पहले जानते हैं डिजिट। डिजिट मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको अंक। नोकिया का मोबाइल जानते हो, नोकिया, उस पर जो कीपैड पे जो लिखा रहता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे कहते हैं डिजिट। डिजिट मतलब होता है अंक। फिर अगर हम किन्हीं दो डिजिट को कंबाइन कर दें या फिर कोई डिजिट की हेल्प से हम लोग बनाते हैं नंबर। नंबर का हिंदी होता है बाबू संख्या। ये नंबर किससे बने होते हैं, डिजिट की सहायता से बने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, जितना तुम बन में आए उतना तुम बना लो। अगर ना 4 और 5 को कंबाइन कर दिया 45 बन गया। 6 और 7 को कंबाइन कर दिया 67 बन गया। 8 9 को कंबाइन कर दिया 89 बन गया। 9 0 को कंबाइन कर दिया 90 बन गया। तो हम लोग नंबर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिट। तो नंबर क्लियर है ना, नंबर क्या है, जो डिजिट से बनता है। डिजिट मतलब होता है अंक। उसके बाद से हम जानते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या यानी जो प्रकृति में नॉर्मल हो, ऐसी संख्या जिनको आप अपने उंगलियों पर गिन सको, या फिर अंग्रेजी में बोले तो ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। पर एक बात ध्यान रखना, जैसे पहले माना जाता है ना, पहले ना जीरो, आर्यभट्ट जी थे वो, जो कि एक इंडियन है, उन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। तो उससे पहले जीरो होता ही नहीं। तो जो प्राकृतिक संख्या वाले थे ना भैया, वो लोग जीरो को मानते ही नहीं थे कि वो नेचुरल नंबर में आता है। तो याद रखना, अगर कभी भी कोई नेचुरल नंबर पूछे इज जीरो ए नेचुरल नंबर, क्या मैं अगर आपसे पूछूँ इज जीरो ए नेचुरल नंबर, तो सीधी सीधे बोलना नो, फॉल्स। नहीं है भैया, जीरो रेशनल नंबर नहीं है, वो तो होल नंबर में आता है ना। तो फिर जब देखा आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार कर दिया, तो उसके बाद कह रहे अरे भैया अब तो जीरो को भी लेना पड़ेगा। सोचो ना, जीरो की कितना ज़्यादा वैल्यू है यार। अगर जीरो किसी एक नंबर के पीछे आ गया, जीरो तो 10 बन गया, एक और जीरो आ गया 100 बन गया, एक और जीरो आ गया 1000 बन गया। तो भैया जीरो को नेगलेक्ट तो थोड़ी कर सकते हो तुम, तो जीरो को भी तो लेना पड़ेगा ना। तो जब जीरो को ले लिया गया नेचुरल नंबर के साथ, तो वो उससे कहते हैं होल नंबर। तो होल नंबर में जीरो आ जाता है और बाकी ये सब नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर विथ जीरो इज नाउन एज होल नंबर। तो भैया इतना क्लियर है आपको। उसके बाद जानते हैं इवन संख्या, और उसके बाद जानेंगे ओड नंबर। तो इवन और ओड में क्या क्या अंतर होता है। तो इवन हम कहते हैं कि इवन बनिए, ओड मत बना करिए। इवन मतलब जो दो से कट जाए, जो टू से डिविजिबल हो। ओड मतलब जो टू से ना डिविजिबल हो। तो जैसे टू से डिविजिबल में क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12, जितनी भी संख्या 98 48 56 जो भी टू से डिविजिबल हो रही है वो सब के सब इवन कहलाएंगी। याद रखना, जीरो भी इवन में आता है। प्रूव कर दूँ, 10 है, 10 में जीरो नहीं आ रहा है, देखना 10 को 2 से कटेगा ना, 2 5 जा 10। 100 है, वो भी 50 बार में कट जाएगा, जीरो को भी काउंट किया जाएगा इवन नंबर में। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, मतलब MCQ में पूछ देगा, MCQ नहीं, ट्रू और फॉल्स में पूछेगा, इज जीरो ए होल नंबर। सीधे से कहना यस बॉस, जीरो इज ए होल नंबर, मास्टर ने पढ़ाया मेरे को। फिर ओड नंबर के बारे में जानते हैं। ओड नंबर में होता है जो 2 से ना कटे, 1 3 5 7 9 11 30। तो ऐसे ही बोल सकते हो ओड नंबर को। होल नंबर में से क्या, अगर इवन नंबर घटा दोगे तो जितना बच रहा है सब ओड हुआ, यही ना। चलो कंफ्यूज हो गए क्या, इतना याद रखो, जो 2 से ना कटे वो ओड, ठीक है। उसके बाद से अब हम जानेंगे प्राइम नंबर, जिसे कहा जाता है गेम चेंजर।
मतलब भाई अभाज्य संख्या, इसमें बहुतों लोगों को परेशानी आती है अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य नाम से क्लियर हो रहा है, जिसको भाज्य यानी भाग नहीं किया जा सके, मतलब वो सिर्फ बस खुद से कटेंगे, मतलब गैरों में कहा अरे गाना गाना नहीं छोड़ो, मतलब कोई और उनको नहीं निपटा सकता, वो खुद स्वयं से ही निपटेंगे, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 1 3 5 7 11 13। अच्छा बताओ 9 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 3 से भी कट जाएगा, फिर 9 से भी कट जाएगा, फिर 1 से भी। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं या तो खुद से कटेंगे या फिर 1 से कटेंगे। मैंने लिखा है जो सिर्फ खुद से कटे या सिर्फ 1 से, ठीक है। 11 11 सिर्फ 11 से कटेगा और 1 से कटेगा। 9 9 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, 1 से भी। 16 16 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 1 से भी। तो भैया ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ध्यान रखना प्राइम नंबर क्या होता है। उसके बाद से बात करते हैं इंटीजर के बारे में, जिसे कहते हैं पूर्णांक। आप हिंदी मत याद रखो, हिंदी उस चीज़ का याद रखा जाता है जिसका अंग्रेजी आपको टफ लग रहा है, तो हिंदी में याद कर लोगे, आसानी समझ में आ जाए। लेकिन अब पूर्णांक हमको लगता है कि आप इसमें ही कन्फ्यूज हो जाओगे, बेटर रहेगा अंग्रेजी में ही पढ़ लो। ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर पढ़े होगे या नेगेटिव इंटीजर पढ़ोगे। अभी क्लियर करते हैं पॉजिटिव इंटीजर क्या होती है, फिर उसके बाद जान लो नेगेटिव इंटीजर क्या होती है। तो एक नंबर लाइन बनाओ, हाँ पेंसिल से स्केल से बढ़िया से कॉपी में अच्छे से सजा सजा के लिखो, क्योंकि नोट्स सुंदर रहते हैं तो पढ़ने में मन लगता है। तो यहाँ पर 0 ये सेंटर की तरह खड़ा हो गया, ये सिग्मा मेल है, ये ना पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना निगेटिव इंटीजर में आता है। इसके इस साइड इसको क्या कहेंगे, ये अगर लेफ्ट हुआ तो ये राइट हुआ। अरे माउस देखो ना, लेफ्ट बटन राइट बटन, तो वैसे ही ये राइट साइड हो गया 0 के, ये सब पॉजिटिव इंटीजर हो गए। और 0 के जो लेफ्ट साइड आ गया ये सब के सब निगेटिव इंटीजर हो गए, ठीक है। तो इसे पॉजिटिव इंटीजर को घनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ये बकवास है सब। अरे भाई अंग्रेजी में याद कर, CBSE वाले हो तुम लोग, ठीक है ना, समझे बच्चा। उसके बाद से देखते हैं, तुम लोग एग्जाम में आया था, याद है एक प्रश्न, एडिटिव इनवर्स भूल गए क्या? चलो बताता हूँ एडिटिव इनवर्स क्या होती है। कुछ न, चलो ये एक्स्ट्रा टॉपिक था, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, शायद तुम लोग किताब में नहीं होगा बट बता देता हूँ, ठीक है ना। ये 4 टॉपिक। चलो एडिटिव इनवर्स यानी प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। अगर मैं -3 का एडिटिव इनवर्स पूछ दूँ तो क्या होगा इसका, 3। अगर मैं आपसे पूछ दूँ यहाँ पे 10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो माइनस का 10, यानी अगर प्लस में है तो माइनस लगा दो उसके आगे, अगर माइनस है तो माइनस हटा के प्लस कर दो, बस सीधी सी बात, नो बकवास। -153 का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, ये अरे माइनस है तो यार माइनस हटाओ, सिंपल प्लस बनाओ, बस इतना सा काम था एडिटिव इनवर्स, इसमें आपको डर लग रहा था हाँ बुद्धू। फिर देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। एडिटिव आइडेंटिटी, अच्छा बताओ आप लोग की कोई आइडेंटिटी है क्या? याद है मैं क्लास में कहता हूँ एक बात है, स्टूडेंट, सन्यासी, भिखारी, इन तीनों की कोई इज्जत नहीं होती है। अगर स्टूडेंट अपनी इज्जत के बारे में ध्यान देगा तो क्लास में डाउट नहीं पूछेगा, भिखारी अपना इज्जत देखेगा तो भीख नहीं मांगेगा, सन्यासी अपना इज्जत देखेगा तो संसार के मोहमाया में ही फंसा रहेगा और अपना मतलब भगवान की भक्ति में नहीं ध्यान दे पाएगा। तो ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी ऐसी है, जैसे आप लोग की कोई आइडेंटिटी नहीं है, बस एक ही आइडेंटिटी है, यू आर एन स्टूडेंट, तो ज़्यादा चौड़ में ना आओ, चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। ठीक उसी प्रकार ये एडिटिव आइडेंटिटी, ये भी बकवास है, मतलब क्या जोड़ोगे कि कुछ चेंज ना आए। तो अगर मैं कोई एक नंबर है 3, इसमें क्या जोड़ दूँ कि 3 ही रहे, इस 0 जोड़ दो बस। अरे भैया समझो, क्या जोड़ दें कि कोई चेंज ना आए, इसका मतलब कुछ मत जोड़ो यानी 0, तो 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी इतना आसान है भाई, कोई लंबा लंबा डेफिनेशन नहीं याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर ले। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 क्या जोड़े कि परिवर्तन ना आए उसमें। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये भी सेम है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कुछ चेंज ना आए। अच्छा बताओ 13 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 13 आ जाए, इसका मतलब कुछ ना करो, 30 × 1 कर दो तो आ जाएगा 13। कितना हार्ड है ये बता, कितना हार्ड है, ईजी तो है यार, उसके बाद ईजी पीजी है ना। फिर देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें आप लोगों की नानी याद आने वाली है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, एडिटिव इनवर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सुन, अगर A/B होता है ना बाबू, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, सुन ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर दे, A/B है, B/A लिख दे। 5 है तो इसको 5 को ऐसे मत देख, 5/1 है यहाँ पे, ठीक है ना, तो कुछ चेंज थोड़ी होगा, तो इसको 1/5 कर दे। ये -3 है तो -3 मत देख, यहाँ पे -3/1 है, इसको माइनस को 1/3 कर दे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में। एक काम कर, आंखें बंद कर और उसके बाद से बोलो इसमें
ए अपन बी है, बी अपन ए हो जाएगा, बी अपन सी है, सी अपन बी हो जाएगा। मतलब 6 का बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 6 है तो 6 मत समझो, 6/1 है, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 6 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछो तो 1/6, ठीक है। -7 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, माइनस का 1/7 हो जाएगा। अरे भैया -7 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये -7/1 है तो 1 माइनस का 1/7 आएगा। बस डेट सिंपल, कुछ हार्ड नहीं है ये। अब कहेगा भैया नोट्स, तो नोट्स मैं तेरे को प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो लाडले समझने पे ध्यान दे ले। सुन, मैथ में बुलाऊँ ना कुछ सेटअप रूल है तो मेरे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, वरना मैथ का तो फुल फॉर्म बताए थे तेरे को, मैथ MATHS मैथ्स, मेरी आत्मा तुझे सतावेगी। तो भैया मैथ में कुछ रूल है, रूल को फॉलो करो। सबसे पहले भैया देखो, आपको ये क्या काम दे रहे हो, तो हाँ यार मैथ है तो कैलकुलेशन आएगा ही, तो इसमें तेरे को कैलकुलेशन अपना सुधारना पड़ेगा। मतलब कहोगे तो मैं ट्रिक बता दूंगा कि बिना जोड़े ही जोड़ सकते हो, दिमाग में कैलकुलेट कैसे करें, दिमाग में मल्टीप्लाई कैसे करें, ये सब कुछ टेक्निक होती है, ट्रिक्स होती हैं, जिसके जरिए से अपने तुम कैलकुलेशन को आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन उन सबसे पहले आप लोग को पुरानी जो टेक्निक है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले 2 से लेकर 20 तक का आप लोग टेबल याद करो। अब देखो टेबल ऐसे नहीं करो, पहाड़ा समझो, पहाड़ा हमारे यहाँ याद के जैसे 4 का टेबल होता है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 ऐसे लिखते हैं ना, तुम ऐसे याद करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 60, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, इसे पहाड़ा कहते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ गुरु जी लोग हम लोग को एक डंडा से मार मार के बचपन में सिखाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें तू याद कर। 17 का सुना, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, देहाती भाषा में ऐसे ही पढ़ते हैं इसको। 17 पचे 85, 17 छके 102, 17 सते 119, 17 सते क्या होगा बताओ इसमें। अब कहोगे कि मास्टर को ही नहीं याद है, ठीक है। 136, 17 17 8 बताओ 153, 17 दहा में 170। तो देख भैया मुझे भी याद नहीं है, मैं भी जोड़ जोड़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी याद कर लूँगा, तू भी याद कर अपना अपना। तो यही 17 का, 19 का, ठीक है, 18 का, ये सब ऐसे ही पहाड़ा है, कम कम पन्ना में जल्दी जल्दी लिख लिख के सारे का सारा पहाड़ा जो है ना, टेबल टेबल कहते हैं, टेबल, उसको याद कर लिया कर, ठीक है। उसके बाद से आते हैं इधर स्क्वायर रुपये के बारे में। स्क्वायर मतलब समझते हो क्या होता है? अरे ये वाला स्क्वायर नहीं, ठीक है, ये तो ज्योमेट्री वाला स्क्वायर आ गया तेरा। स्क्वायर मतलब ना, कोई अगर ए का स्क्वायर पूछूँ मैं, ए का स्क्वायर बता क्या आएगा, ए का स्क्वायर जानता है क्या होगा, ए इंटू ए करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, यही कहते हैं। अगर मैं बोल दूँ पी का स्क्वायर है, इसका मतलब पी इंटू पी है। अगर मैं बोल दूँ गधा स्क्वायर है, गधा का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ गधा इंटू गधा है, बस। अगर मैं बोल दूँ जूता का स्क्वायर है, इसका मतलब जूता इंटू जूता, तो ठीक। तो कोई अगर स्क्वायर पूछे तो उसका ही इंटू 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, यही, ठीक है ना। अब इसका मतलब स्क्वायर मतलब ये मत कर देना, अगर मैं पूछूँ 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो 4 आया। अब 3 का स्क्वायर पूछ दूँ तो कहना 3 इंटू 2, अरे बुद्धू नहीं हुआ है, समझा नहीं है क्या। जूता का अगर तू उसको कोई स्क्वायर पूछे, जूता का स्क्वायर बताओ, तो इसका मतलब क्या होता है, जूता इंटू जूता, जो तुम लोग को खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे तब। अगर 3 का स्क्वायर पूछे 3 इंटू 3 करोगे यानी 9 आएगा, ठीक वैसे ही। अगर 1 का स्क्वायर पूछे 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, 7 का बेसिकली 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का स्क्वायर सबसे ईजी 10 इंटू 10 100, 11 का 11 इंटू 11, क्यों नस फट रहा है क्या बाबू लाडले, 11 इंटू 11 कर 121, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144, 30 स्क्वायर 30 इंटू 30 169, 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40 196, 50 का स्क्वायर 50 इंटू 50 225, 60 का स्क्वायर 60 इंटू 60 256। सब याद हो जानी चाहिए दिमाग में, ऐसे बस बेड पे लेट के मोबाइल ना देखा कर, चुपचाप चुपचाप कॉपी किताब निकालो और साथ साथ न हाथ भी चलाते रहो, क्योंकि याद होता रहे तेरे को। 70 का स्क्वायर 70 इंटू 70 289, 80 का स्क्वायर 80 इंटू 80 325, 24 है ये, 5 बोल रहा हूँ लेकिन लिखा 24 हूँ, ध्यान वो तो चेक कर रहा हूँ तुम लोग को कि तुम लोग सो तो नहीं रहे हो। 90 का स्क्वायर 90 इंटू 90 361, 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 400,
तो देख भाई, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कुछ रूल बताया है आपको, समरी दे दे क्या आपको? समरी चाहिए तुम्हें? चलो आओ, एक इम्पोर्टेंट चलो एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ। ये सुनो, आओ एक मेरे साथ बक्सा बनाओ। सबसे पहले लिखो नेचुरल नंबर। ये क्या होती है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर जब जीरो आ जाता है तो ये बन जाता है होल नंबर। कापी में बना लेने से 0 1 2 3 4, मतलब होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर विथ जीरो। फिर इसके बाद से आ जाता है एक इंटीजर वाला बक्सा। इंटीजर में मतलब क्या होता है? इसमें पॉजिटिव निगेटिव सब आ जाता है। -1 -2 -3 -4 -5 0 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे ये चीज़ें पढ़े हो। उसके बाद से क्या जाने हो आप? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका ये क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1, यानी क्या मल्टीप्लाई करो तो कुछ चेंज ना आए। फिर आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी क्या जोड़ो कुछ चेंज ना आए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। फिर यहाँ पे पढ़े हो क्या? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है? प्लस को माइनस करो, माइनस है को प्लस बनाओ, ठीक है। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3। 4 का एडिटिव इनवर्स -4। -16 का एडिटिव इनवर्स 16। -88 का एडिटिव इनवर्स 88। एक और था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर कोई पूछे -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है तो ये हो जाएगा -1/3। ऐसा ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक और जादू जानते हो? पहले इसका बताओ, पहले तुम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 16 का। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का वो माइनस नहीं प्लस का 1/16, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस का 1/16 है ना, तो ये प्लस का ही 1/16 आ जाएगा। ज़्यादा जानते हो क्या होता है? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आ जाएगा। देख ले यहाँ पे देखा 3 इंटू इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा माइनस का 1/3, ठीक है। तो ये पता है माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाती है, तो प्लस 3 इंटू खत्म हो जाएगा 1 आ जाएगा। यही जारी होता है। अगर मैं 60 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करूँ, 60 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/60। तो ये क्या हो जाएगा? 60 कट जाएगा 1 आ जाएगा। यही जारी होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। इतना ध्यान रखें। उसके बाद से मेन तेरी सवाल लगाने वाली बातें आती है। ब्लड ले देख, तेरी सवाल लगाने वाली बातें, कभी भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगर माइनस इंटू माइनस करोगे प्लस बनेगा, माइनस इंटू प्लस करोगे माइनस बनेगा, प्लस इंटू अगर माइनस करोगे तो तुम्हारा बताओ क्या आएगा? माइनस ही आएगा। ध्यान देना। डिवाइड में माइनस अगर अपन में माइनस करोगे तो भी प्लस आएगा, प्लस अपॉन में माइनस करोगे तो माइनस आएगा। अगर माइनस अपॉन प्लस करोगे तो लाडले तो भी माइनस ही आएगा। एग्जाम्पल दे, ठीक है, एग्जाम्पल दो तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 4, ये माइनस है माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8, माइनस का 2 अपॉन में 4, ये क्या हो जाएगा?
ये माइनस है, नीचे प्लस है, माइनस अपॉन प्लस, ये क्या आएगा लाडले, ये भी माइनस ही आएगा, ये वो कट जाएगा 2 बार में, तो 1/2। अच्छा ये ले -8/2, माइनस है, नीचे प्लस है, सिंबल माइनस, उसके बाद से काट देगा 4 बार में, -4 आ गया। इसका कर -3 × 2, माइनस है प्लस, सिंबल प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 × 2 6, इसका बता 4 × -3, 4 3 12, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, हो गया। अब देखना एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, एड सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले इसमें एक रूल याद कर लो। रूल मैं आपको बताता हूँ। अच्छा पहले ये बताओ, कर लो क्या है, 2 + 4 6, 4 - 2 2, ये हो जाएगा लाडले। तुम कभी भी ध्यान देना, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा जो साइन होता है प्लस या माइनस, बड़ा वाले का लगेगा। जो इसमें सबसे बड़ा रहेगा हमेशा साइन उसी का लगेगा। फिर ये R1 है आपका, R2 है, सेम साइन पे जोड़ना है, ऑपोजिट पे घटाना है। बताते हैं, अभी आपको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी इसकी। आपके RSI बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेके लगाते रहना। मैं आपको दे देता हूँ, जितनी भी डाउट है उतना करना। पहले एक बात बताओ, ये 68 को सब्ट्रैक्ट, चलो ये देता हूँ, सब्ट्रैक्ट 46 फ्रॉम 52, इसका मतलब समझते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये 52 में से 46 घटा रहा है। बहुत लोग ऐसे करते हैं, 46 - 52, ये रॉन्ग है लाडले। 52 में से 46 घटाना है, ऐसा किया जाता है ये। तो क्या आएगा, 52 - 46, तो बचा ये क्या, 6, समझे? चलो ये सब लगाओ। उससे पहले एक और रूल ध्यान देख लो, ये क्लास 6 में बताया जाता है बोर्ड मार्क्स के बारे में। आज बस मैं आपको रूल ही बता रहा हूँ, क्योंकि आज पहला दिन है, पहला दिन कुछ रूल याद कर लो। R1 क्या होता है, ये सेम हमेशा साइन बड़े वाला का लगेगा। फिर दूसरा R2 जो हर हमेशा यूज़ होने वाली है, ठीक है, इसको स्टार बना दो। सेम साइन रहेगी तो जोड़ना है, अपोजिट पे घटाना है। बताते हैं अभी कभी कैसे यूज़ करना है। बोर्ड में से B मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ यानी मल्टीप्लाई ऑफ, आपको अभी नहीं पढ़ाया हूँ तो भूल जाओ इसके बारे में। ब्रैकेट ऑफ, भूल जाना क्या होता है ऑफ, ठीक है ना, समझा, मैं पढ़ाया नहीं हूँ। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब होता है एडिशन, एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई का, ये दोनों हटा दो, अभी पढ़ा नहीं ना हो, इसको हटा दो। डिवीज़न करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, हमेशा इसी रूल को फॉलो करना है। तो अगर मैं आपको बहुत सारा सवाल दे दूँ जिसमें डिवीजन भी हो, एडिशन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन होगा, तो पहली चॉइस आपकी एडिशन होगी, देन आपकी चॉइस होगी, सेकंड नंबर चॉइस होगी सब्ट्रैक्शन। ओके, चलो ये जो बताया हूँ R1 R2, इस पर कुछ सवाल देता हूँ, ठीक है। ये बताओ, -62 प्लस का 3, इसमें बड़ा कौन है, 62 बड़ा है। सिंबल को मत ध्यान दो, ये 62 बड़ा है क्योंकि मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो साइन किसका आएगा तुम्हें भी पता है, साइन आएगा निगेटिव वाले का। फिर लेकिन क्या सेम साइन है, ये माइनस है या प्लस है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन पे घटाना होती है, यानी ये कम होगा, ठीक है। तो 62 में से 3 जाए तो क्या आएगा बाबू, 62 में से 3 जाए, एक गया 62 आया,
62 है, उसमें 3 घटाना है, 1 गया, 61 आया, 2 गया, 60 आया, 1 गया, एक और चला गया, यानी 3 चला गया, 59। अच्छा ये बताओ 48 माइनस 5, बड़ा कौन है 48, सिंबल किसका आएगा प्लस का। अब बताओ 48 में से अपोजिट साइन है या प्लस है या माइनस है, यानी घटाना होगा। 48 में से 5 जाए 43, यही है R2। R2 आपका हमेशा यूज होने वाला है एज कम्पेयर टू R1 के, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। ओके जाओ अब इंजॉय करो, और मैथ का याद रखना, मेरी आत्मा तुझे